अच्छा, दूसरी तरफ उन्होंने एक मरतबा फिर, मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भारत से या भारत के प्राइम मिनिस्टर से या पीएम मोदी की जो फॉरेन पॉलिसी है उनसे अचानक से इतनी मोहब्बत कैसे हो गई। वज़ीर आज़म के दिल में इंडिया के लिए इतनी मोहब्बत कैसे जाग उठी, क्योंकि उन्होंने एक मरतबा फिर इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी की तारीफ़ की है और उन्होंने कहा कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो तो एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी है। और आप ये देखें कि और टेलीविज़न प्रोग्राम जो इंटरव्यू दिया उसी में उन्होंने तफसील से इस पर बात की। उन्होंने कहा कि इंडिया एक तरफ उन्होंने न्यूट्रलिटी अपनाई रशिया और यूक्रेन वॉर पर और उसमें वो न्यूट्रल रहे, तो दूसरी तरफ वो रशिया से तेल भी खरीद रहे हैं। तो आप ये देखिए, तो ये भी कहा जाता है कि जो ब्रिटेन फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी, इंडिया एक आज़ाद मुल्क है। तो हम क्या हैं, क्या हम आज़ाद नहीं हैं? ये सवालात उन्होंने उठाए हैं और खूब तारीफ़ की है उन्होंने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की, यानी पीएम मोदी की खूब फॉरेन पॉलिसी की तारीफ़ की है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। क्योंकि ये हैरानी की बात इसलिए लगती है कि अभी तक जब वो बड़ी अच्छी सिचुएशन में थे, बड़े अच्छे हालात में थे, तो उन्होंने तो तिजारत तक शुरू नहीं की, इंडिया से ट्रेड स्टार्ट नहीं की। सब कहते रहे कि भाई ये तो मुल्क का फ़ायदा है, इसको तो स्टेक पर आप ना रखें, लेकिन उन्होंने नहीं की स्टार्ट। और फिर ये भी कि हम देखते रहे कि वो तो एंटी इंडिया एंटी मोदी स्लोगन चलता रहा है, वो बहुत लगाते रहे, कार्ड करते रहे, इस्तेमाल वो खुद भी जानते। पाकिस्तान की सियासत की शतरंज की बिसात एक ऐसे दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है कि जहां पर जो शिकस्त खा चुके हैं अब वो अपनी शिकस्त को विक्ट्री में तब्दील करने के लिए वो तमाम हरबे इस्तेमाल करने पर तुले हुए हैं जो उनको तारीख के रिकॉर्ड में शायद एक धुंधले हुए चेहरे के साथ दिखाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत जो कि इस वक्त नो कॉन्फिडेंस वोट से नबुर्द आजमाए, यानी तरीके अदम एतबार जो कि इतवार को पेश होनी है। और हम ये सोच रहे थे कि ये जो 2 दिन है, यानी प्राइम मिनिस्टर की जो लास्ट एड्रेस था, स्पीच थी, उसके बाद अगले 2 दिन आराम से गुजरेंगे और कोई डेवलपमेंट सामने नहीं आएगी, क्योंकि अब तो कुछ हो नहीं सकता। इतवार को जो होगा, जिस तरह के वज़ीर आज़म ने कहा कि जो होगा वो हम देखा जाएगा। मैं तैयार हूँ उसके लिए और मैं डटा रहूँगा, मैं मुकाबला करूँगा और कुछ भी हो तो मेरी जीत ही होगी। तो इससे नज़र आ रहा था कि उन्होंने ये भी कहा कि बोरिया बिस्तर समेट के मैं निकल जाऊँगा मेरे खिलाफ अगर वो करेंगे। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म के पास तमाम ऑप्शंस खत्म हो चुके हैं तो वो हमें गलत साबित कर देते हैं। इसकी वजह यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो इजलास किया उसमें उन्होंने और उनकी कैबिनेट के लोगों ने इस बात पर गौर किया है और ये फैसला किया जा रहा है कि अब तमाम अपोजिशन लीडर्स, ओपोनेंट्स उनके और वो तमाम लोग जो कि उनसे मुनहरिफ हो चुके हैं, उनको छोड़ के जा चुके हैं, जिनसे वो बड़ी रिक्वेस्ट भी करते रहे, तरले मिन्नतें भी करते रहे, फिर उसके बाद वो उनको थ्रेट भी करते रहे, तुम्हारे जो बच्चे हैं वो स्कूल जब जाएंगे तो लोग उनको छेड़ेंगे, उनकी शादियां नहीं हो पाएंगी क्योंकि तुम लोग हमें छोड़ के चले गए हो। अब उन्होंने ये फैसला किया है कि इन सबको गद्दार करार दे के गिरफ्तार किया जाएगा। यानी आप ये समझ लीजिए कोई आधा पाकिस्तान जो है वो गद्दारी के ज़ुमरे में आते हुए, जिसमें कि अपोजिशन के लीडर्स शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, बिलावल भुट्टो, उनके जितने ओपोनेंट्स हैं, वो तमाम लोग जो उनको छोड़ के जा चुके हैं, उनके मुतालिक ये फैसला हुआ है कि ये सब गद्दार हैं। और वो गद्दार इसलिए हैं कि वज़ीर आज़म का ये मानना है कि उनके खिलाफ जो एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी रची जा रही है अमेरिका की तरफ से, दे आर पार्ट ऑफ दैट कंस्पिरेसी, इस वजह से वो इस साजिश का हिस्सा हैं। तो ये सब गद्दार हैं क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। मेरी हुकूमत को टॉपल करने के लिए इन्होंने उनका साथ दिया है, बैरूनी ताकतों का साथ दिया है, यहूद और नसारा का साथ दिया, इस वजह से इनको जेलों में डाला जाए। और फवाद चौधरी ने ये कहा है कि कल से उनको वजारत कानून का चार्ज मिल रहा है और जैसे ही उनको ये चार्ज मिलेगा तो वो फौरी तौर पर जो लोग बेलों पर हैं, जो ज़मानतें उनकी जब्त की जाएंगी, जो बेल पर हैं उनकी बेल कैंसिल की जाएगी और उनको भी जेलों में भेजा जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो ऑप्शन हम कह रहे थे उनके पास कोई नहीं है, तो वो तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। असल में उन्होंने हमें गलत साबित नहीं किया, हम सही थे, क्योंकि हम उन ऑप्शंस की बात कर रहे थे जो लीगली वो अपना सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। उन ऑप्शंस में ये वाली ऑप्शन नहीं थी, ये वाला तरीक़ाकार नहीं था कि आप अपने ओपोनेंट्स को जेलों में कैद करेंगे, उनको गद्दार करार देंगे। और उसके साथ ही उन्होंने 1 लाख लोग डी चौक पर आने का कह दिया अपने फॉलोअर्स को। तो मतलब ये हुआ कि जो 2 दिन चैन से गुजरने थे अब बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो चुका है और गेम को पलटने के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो तमाम ऑप्शंस अडॉप्ट कर रहे हैं जो तारीख में, यानी माजी से लेकर 75 ईयर्स में पाकिस्तान के कुछ पॉलिटिशियंस ने, कुछ डिक्टेटर्स ने वैसे ही कुछ हथकंडे इस्तेमाल किए और उसके बाद अब तारीख के रिकॉर्ड में वो एक फाशिस्ट, एक डिक्टेटर और एक ऐसे सियासतदान के तौर पर या एक ऐसी पर्सनालिटी के तौर पर देखे जाते हैं जिनको आमतौर पर लोग पसंद नहीं करते। अब ये प्राइम मिनिस्टर मुनहसिर है कि वो अपने आप को तारीख में कैसा दिखाना चाहते हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि वज़ीर आज़म इमरान खान बहुत ही जहानत से खेल रहे हैं। शतरंज की ये जो बिसात है उस पर जो वो चालें चल रही हैं उसको आप गैर कानूनी तो कह सकते हैं, आप उसको ये तो कह सकते हैं कि ये फाशिज्म है, आप उसको ये तो कह सकते हैं कि ये तो अग्रेसर का रूप धार रहे हैं। लेकिन वो अपने आप को जहाँ सेव कर रहे हैं उसके साथ साथ वो जो अपने ओपोनेंट्स हैं या जिनको वो मुखालफिन समझते हैं उनको गंदा भी करते चले जा रहे हैं। कैसे, मैं आपको बता देती हूँ। एक तरफ तो मैंने आपको ये बताया कि अब गिरफ्तारियों का ये फैसला कर लिया। उन्होंने एक टेलीविजन चैनल को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनसे रब्ता किया और इस्टेब्लिशमेंट ने उनको 3 ऑप्शंस दी एक ऑफ़र की इस्टेब्लिशमेंट में, जिसमें कहा गया कि आप रिज़ाइन कर दें, आप इलेक्शन अनाउंस कर दें और या फिर आप नो कॉन्फिडेंस वोट के लिए जो है तैयार रहें। उन्होंने कहा कि इसमें से जो इलेक्शन का ऑप्शन है
वो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं रिज़ाइन तो नहीं करूँगा, इलेक्शन जो है वो मैं अनाउंस कर दूंगा। लेकिन अपोजिशन को उनकी ये ऑप्शन यानी जो इलेक्शन है वो कबूल नहीं। इसकी वजह ये है कि अपोजिशन ये समझती है कि वो ट्रस्टवर्दी इंसान नहीं है, यानी वो जो कहेंगे वो करके नहीं दिखाएंगे। वो इलेक्शन का कह तो देंगे कि हाँ इतने दिन में, मैं इस महीने में या इस वक्त में कह देता हूँ कि अब इलेक्शन होंगे, हम इलेक्शन अनाउंस करें, लेकिन वो उस दौरान ऐसे तमाम हथकंडे इस्तेमाल करेंगे कि ना सिर्फ ये कि वो उसके बाद वो इलेक्शन भी नहीं करवाएंगे, बल्कि जो अगले 5 साल हैं उसको अपने लिए बनाने के लिए हर तरह की कोशिश करेंगे। इसलिए अपोजिशन इसके ऊपर तैयार नहीं है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या एस्टैब्लिशमेंट ने उनसे रब्ता किया है। इसकी वजह ये कि जो एक न्यूट्रलिटी की एक हवा चली थी और बाकायदा ऐलान किया गया था कि अब फ़ौज न्यूट्रल है और एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से जो है सियासत में कोई अमल दखल नहीं होगा और जिसने जो करना है वो करे, खुद ही अपने मामला निपटाएं। तो वज़ीर आज़म ने तो एक प्राइम टाइम टेलीविज़न प्रोग्राम में बैठकर पूरे पाकिस्तान को ये बता दिया। मैं आपसे जो ये कह रही हूँ कि वो बहुत जहानत से अपनी चालें चल रहे हैं, उसकी वजह ये है कि उन्होंने ये जो बात की है, उन्होंने ये तमाम अपने जो उनके फॉलोअर्स हैं या जो पूरे पब्लिक है जो सब जानती है, उस पब्लिक को वो टेलीविज़न पर बैठकर ये बबांगे दहाल ये बता रहे हैं कि मुझसे एस्टैब्लिशमेंट ने मुझे 3 ऑफर्स की थी, ये कहा था मुझे। ये भी हम जानते हैं कि माजी से लेकर अब तक ये जो राब्ते ये तो होते रहे और इससे ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन एक ऐसी क्रूशल सिचुएशन में कि जब एक तरफ से ये ऐलान किया गया कि अब हम न्यूट्रल हैं और उसके ऊपर बहुत सारी उनको बातें भी बनाई गई, जानवर होता है एक न्यूट्रल, ये सब कुछ कहा गया, लेकिन फिर भी जब वो तैयार नहीं हुए करने के लिए, तो उसके बाद अब हमें एक ऐसा इंटरव्यू नज़र आ रहा है वज़ीर आज़म का जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मुझसे तो उन्होंने ये कहा, ये ऑफ़र जो है वो उन्होंने की, तो क्या वाकई उन्होंने ऑफ़र की। इसके लिए मैं ये समझती हूँ कि दूसरी तरफ से यानी एक ISPR या एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई ऐसी प्रेस रिलीज जानी होनी चाहिए जिसमें ये पता चले कि वाकई ऐसा हुआ है। लेकिन एक और टेलीविज़न प्रोग्राम में इसको डिनाई कर दिया गया है और एक और TV प्रोग्राम में ये बात बताई गई है कि जिसमें ये कहा गया है, जो मैं पहले इंटरव्यू की बात कर रही हूँ वो यारवेक अर्शद शरीफ का इंटरव्यू था जो वज़ीर आज़म ने दिया। अब जो दूसरे प्रोग्राम की मैं बात कर रही हूँ जिसमें इस चीज़ को डिनाई किया गया, वो शाहजेब खानज़ादा का शो है जियो पर, जिसमें उन्होंने कहा कि ज़रा ये बता रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के कि राब्ता वज़ीर आज़म ने किया था, प्राइम मिनिस्टर ने उनसे राब्ता किया था और उनके सामने ये ऑप्शन जो हैं इन पर डिस्कशन हुई थी। तो अब राब्ता किसने किया था, कॉन्टैक्ट किसने किया और ये ऑफ़र जो है वो किसने की, किसकी तरफ से की गई, क्या ये बात वाज़ेह होगी। जहाँ एक तरफ वो ये कर रहे हैं, अब देखें इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सबको ये बता रहे हैं कि देखिए जो अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं, मेरी हुकूमत उतारने के लिए मुझसे उन्होंने ये राब्ता किया है। और वो ये बता रहे हैं कि जो एक नैरेटिव बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो वो नैरेटिव बना रहे हैं वो ये है कि मुझे जो कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म हूँ मैं, मेरी हुकूमत उतारने के लिए ना सिर्फ ये कि आलमी साजिश हुई, अमेरिका ने साजिश की, उसमें यहाँ की तमाम अपोजिशन ने उसका साथ दिया, यहाँ के लोगों ने, और उसके बाद जो एस्टैब्लिशमेंट है वो भी मेरे पास ये लेकर आई कि आप उतर जाएँ और आपके पास ये ऑप्शंस मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं कि वो भी इस साजिश में शामिल हैं। क्या हम इसको ऐसे समझें, क्योंकि इसका तो मतलब तो यही निकल रहा है। अब क्या इसको डिनाई किया जाएगा, इसके सिलसिले में क्या होगा, लेकिन ये तो बात की बात है। इससे एक और अहम बात भी उन्होंने की है और वो ये बात ये है कि उन्होंने कहा कि मैं जो मेरे खिलाफ एक ये डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन थी, जो ये कहा गया कि मैं जनरल बाजवा को जो है वो उतारना चाहता हूँ या मैं ये चाहता हूँ कि उनको जो है वो डी नोटिफाई करूँ। ये बात PMLN की तरफ से यानी अपोजिशन की तरफ से मेरे खिलाफ एक डिसइंफॉर्मेशन के तौर पर चलाई गई। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि उनकी टर्म जो है वो तो नवंबर में खत्म हो रही है, तो ये कैसे बात हो सकती थी कोई। लेकिन अगर हम देखें प्राइम मिनिस्टर जो बात करें तो उन्होंने इस दौरान, आप पिछले 6 महीने उठाकर देख लीजिए, कितनी मरतबा उन्होंने इस तरह की बात की कि वो एक थ्रेट नज़र आता था। एक जगह पर वो गए, आई थिंक पिम्स था या कहीं पर, वो कोई ऐसा इफ्तिताह कर रहे थे जिसमें अभी कुछ दिन पहले उन्होंने ये कहा कि ज़रूरी नहीं है कि जो सीनियर हो उसी को प्रमोट किया जाए, एक जो जूनियर होता है अगर वो इतना काबिल हो तो उसको भी प्रमोट किया जा सकता है, ये मेरिट की बात होती है। इसमें ये कहाँ से बात आ गई सीनियरिटी की। एग्जैक्टली वो किसके मुतालिक बात कर रहे थे सबको पता है। और सिर्फ एक यही बात नहीं, अगर हम सोचने बैठेंगे तो हमें पता चलेगा कि ऐसी बहुत सारी बातें वो करते रहे हैं। तो फिर उनकी ये वाली बात जो है उसको कैसे सच माना जाए कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो सब राब्ते हैं ये दूसरी तरफ से किए गए, मैं तो चाहता ही नहीं था, मैं तो कर ही नहीं रहा, मेरी तरफ से तो ये है ही नहीं। हालांकि हमें इंसाफ नज़र आ रहा है कि उन्होंने जब उनके पास एक आखिरी, जो वो समझते थे कि उनकी मदद को आएंगे, उनकी मदद को कोई आएगा, जब ये पता चल गया कि उनकी मदद को मैंने आखिरी कोशिश कर ली, मेरी मदद को कोई नहीं आएगा पहले, और इसके लिए भी कई हरबे हम इस्तेमाल करते हुए देखते रहे अपने जलसों के दौरान। वो इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते रहे, जानवर होता है न्यूट्रल तो फिर ये कि आपको कोई हक नहीं है, अल्लाह मियाँ तो इसका हक ही नहीं देता कि कोई न्यूट्रल होए, ये तो जो करेगा वो तो पकड़ में आएगा, ये सब बातें। और फिर जब उन्होंने देखा कि नहीं भाई ये तो इन तिलों में तेल नहीं है, दाल नहीं गल रही, तो अब उन्होंने ये कहा है कि मुझसे जो है वो ये राब्ता किया गया था। लेकिन फिर भी हम ये समझते हैं कि इसके लिए इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बहरहाल इन्वेस्टिगेशन हो भी जाएगी तो कौन सा बड़ा वो हम कारनामा अंजाम दे लेंगे, क्या नतीजा निकलेगा उसका, ये कोई नई